वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और मैं आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था, हल्का सा रिवीजन करते हैं फिर आगे चलेंगे। आपकी 12th क्लास में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए लॉ के बारे में। लॉ मतलब होता है कानून। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हल्का सा हिंट दिया था। 12th क्लास में आपके कोर्स में दो दो लॉ है एप्लीकेबल है। एक है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932। और दूसरा जो लॉ पढ़ना है आपको, दैट इज कंपनीज एक्ट। वो है आपका कंपनीज एक्ट और ये आया था 2013 में। तो ये बातें मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। एक पार्टनरशिप एक्ट है, दूसरा है कंपनीज एक्ट 2013। ये दोनों ही लॉ आपके कोर्स में एप्लीकेबल है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन। हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी और पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर, ये मेरे पास नोट्स है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में लास्ट में नोट लिखा हुआ है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये डेफिनेशन बताता है पार्टनरशिप की। क्या डेफिनेशन है इसमें लिखा हुआ था? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ये वाला वर्ड हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, पर्सन्स। तो मैंने आपको ये बताया था, जब भी पर्सन्स के बारे में बात आती है पार्टनरशिप के लिए, क्या होते हैं? पर्सन्स। और पर्सन्स मिनिमम, एक पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने पर्सन्स होते हैं? 2। और एक पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम होते हैं 50। अब सर ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50। इसमें नया क्या है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये जो मिनिमम 2 की लिमिट है, ये जो लिमिट है, ये किस कानून में लिखी है? ये लिखी है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। मिनिमम जो 2 पार्टनर होते हैं वो इस कानून में लिखा है, मिनिमम पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट सर ये जो मैक्सिमम पार्टनर होते हैं, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर ये गलत हो जाता है। मैक्सिमम, वेरी गुड। ये मैक्सिमम की जो लिमिट है ये पार्टनरशिप में नहीं लिखी, ये मैक्सिमम की लिमिट लिखी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो पहली चीज आपको ये समझ आना चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट कहाँ लिखी है? कंपनीज एक्ट के अंदर। और मिनिमम की लिमिट कहाँ लिखी है? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। पॉइंट को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करते हैं। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है, एम्पावर्ड। कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी को पावर दी है, अगर वो चाहें, मोदी जी चाहें तो मैक्सिमम पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने कर सकते हैं? 100। हमेशा याद रखना, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको। कंपनीज एक्ट ने, यानी इस कानून ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को पावर दी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने कर सकते हैं? 100। बट अभी तक, अभी तक मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड, अभी तक अपनी पावर का यूज नहीं करा। उन्होंने अभी तक प्रिस्क्राइब करे हैं मैक्सिमम 50 पार्टनर। जो आप पढ़ते हैं मैक्सिमम कितने हैं? 50। तो आपको याद रखना है, अगर पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। और ये कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। बट अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि पावर कितनी है,
पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे पावर तो मोदी जी के पास है, वो 100 कर सकते हैं, बट अभी तक उन्होंने प्रिस्क्राइब कितने कर रखे हैं, प्रिस्क्राइब कर रखे हैं सिर्फ 50। तो ये इसका बहुत डिटेल डिस्कशन मैंने आपके साथ कर लिया। मैं आपको दिखाता हूं पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। वर्ड्स का ध्यान रखना, एम्पावर्ड और प्रिस्क्राइब, इसके अंदर सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने आज तक पूछे हुए हैं, आपने मेरे साथ साथ जरा समझना है। पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड, बेटा एक एक वर्ड सीबीएसई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। बताइए प्रिस्क्राइब कितने हैं, 100 हैं या 50 हैं, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे स्पीड से। प्रिस्क्राइब्ड कितने हैं, 50। जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो। प्रिस्क्राइब्ड है 50। अंडर द एक्ट, किस कानून में, बताइए किस कानून में लिखा हुआ है, ये 50 की लिमिट किस कानून में है, पार्टनरशिप में है या कंपनीज एक्ट में है? फटाफट रिप्लाई करेंगे सर, ये लिमिट है कंपनीज एक्ट के अंदर, और कंपनीज एक्ट आया था इन द ईयर 2013 के अंदर। तो ये लिमिट कहाँ लिखी है, कंपनीज एक्ट 2013। बेटा जल्दी जल्दी सारे बच्चे रिस्पॉन्स किया करो। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ सीबीएसई का, पॉइंट नंबर 1, by virtue of section 464 of Companies Act 2013, central government is empowered, वर्डिंग को ध्यान से समझेंगे, पावर कितनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की पावर कितनी है गवर्नमेंट के पास, बताइए जरा, 50 है या 100 है? बेटा स्पीड से बताएंगे, सृष्टि आकांक्षा सब बच्चों का रिप्लाई आ गया है, फटाफट, अदिति, आकांक्षा, अश्मित, ईशा, माइशा, निधि, प्रियांशी, रिया, समीक्षा, सृष्टि, मिष्टी, जल्दी बताइए क्या आंसर है। इम पावर, पावर कितनी है बेटा, पावर है 100 की। तो दोनों क्वेश्चन सीबीएसई के हैं, दोनों क्वेश्चन सीबीएसई के, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आपने दोनों वर्ड्स पे फोकस करना है। और अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं, तो उस स्कूल के अंदर आपने सिर्फ आंसर देना है 50, और ये लिमिट कहाँ लिखी है, कंपनीज एक्ट में। बस स्कूल में इतना ही चलना है। अगर कोई ज्यादा एम्फेसाइज करे तब आप बात करेंगे पावर की और प्रिस्क्राइब की। तो यहाँ तक बात होगी खत्म। मैंने आपको सीबीएसई के क्वेश्चंस भी करा दिए। वापस आते हैं दोस्तों डेफिनेशन के ऊपर, डेफिनेशन पे आते हैं वापस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे और थोड़ा सा थ्योरी। तो सेक्शन 4 पे आते हैं वापस। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, और मैंने आपको बताया था क्या पर्सन माइनर हो सकता है, बताइए जरा जल्दी से, क्या माइनर पर्सन हो सकता है? अब ये स्टार डाल के मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूं। बेटा माइनर के लिए बहुत कंफ्यूजन है स्कूल्स के अंदर और आपके बिजनेस स्टडी में भी। माइनर मेरे साथ साथ जरा समझ लेना, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। मैं आपको किसी बुक की लैंग्वेज नहीं, मैं आपको सीधा लॉ पढ़ा रहा हूं, कानून। कानून कहता है माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बिकॉज उसकी एज 18 साल नहीं होती, कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बट पार्टनर नहीं बन सकता, बट ही कैन एडमिटेड, he can admitted for the benefits of partnership।
दो बातें अलग अलग हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली चीज, माइनर माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि उसकी एज होती है 18 ईयर से कम। बट he can admitted for the benefits of partnership। आप उसको पार्टनरशिप में बुला सकते हो बेनिफिट्स के लिए। इसका मतलब प्रॉफिट्स अगर होंगे तो आप माइनर को दोगे। बट अगर लॉस हुआ, अगर लॉस होता है तो आप माइनर को नहीं देंगे। तो बेनिफिट्स के लिए आप माइनर को बुला सकते हो, बट ही कैन नॉट बी अ पार्टनर। वो पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ काम करेगा। तो बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स के अंदर मैं आपको ना ही बिजनेस स्टडी पढ़ाऊंगा ना ही अकाउंट्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा कानून। बेटा कानून सबके लिए एप्लीकेबल है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो एज इट इज ये बातें आप याद रखेंगे। प्रॉफिट के लिए मिलेगा बट लॉस उसको नहीं मिलेगा। अब मैं चलता हूं आपके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये हमारा ऑलमोस्ट डिस्कशन हो गया लास्ट क्लास का। एक एक वर्ड डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड। अब एक नया वर्ड आ गया, एग्रीड। यानी पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए, एग्रीड। तो ये एक नया वर्ड आ गया, इसके बारे में भी जरा चलते हैं। आज की क्लास का ये फ्रेश टॉपिक है आप सबके लिए। पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए, एग्रीड। एग्रीड का मतलब होता है पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। अगर आप पार्टनर फ्रेंड्स हैं तो आप ओरल एग्रीमेंट करो। ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो अ वैलिड एग्रीमेंट। ओरल आप कर सकते हो। और अगर आप स्ट्रेंजर्स हो तो आप रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हो, रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हो। और जिस पेज पे लिखा जाता है एग्रीमेंट, उस पेज को हम बोलते हैं अकाउंट्स में पार्टनरशिप डीड। यानी सर रिटन एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। मैं आपको दिखाता हूँ पार्टनरशिप डीड रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे होती है। ये देखो आप, रियल लाइफ का एग्रीमेंट। बेटा ये रियल एग्रीमेंट है, 100 रुपीज का ये स्टैम्प पेपर है और इस पर लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड। बहुत कुछ लिखा जाता है और लास्ट में पार्टनर क्या करते हैं, साइन। लास्ट में पार्टनर क्या करते हैं, साइन। तो इस लीगल पेपर को, ये जो लीगल पेपर है, इस लीगल पेपर को क्या बोला जाता है, रिटन एग्रीमेंट। और क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। अब मैं आपको बताता हूं, इस डीड में आप सब कुछ लिख सकते हो, जो आपका मन करे आप लिखो। सबसे पहली चीज, नेम ऑफ फर्म। फर्म का क्या नाम है, तो आप सबको पता है हमारी फर्म का नाम है साईं विनायक। ये हमारी फर्म का, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है साईं विनायक। पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा जाएगा। फिर आप लिखोगे नेम ऑफ पार्टनर्स। नेम ऑफ पार्टनर्स, हम दो पार्टनर हैं, एक मैं हूं वरुण सर और हमारे दूसरे पार्टनर हैं गौरव सर। तो इस रिटर्न एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड और इसमें सब कुछ लिखा जाता है। फिर क्या लिखा जाएगा, एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म मतलब साईं विनायक, साईं विनायक का एड्रेस क्या है। फिर लिखा जाएगा अगर कोई मोबाइल है या टेलीफोन नंबर है ऑफिस का, उसको भी आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। और बताता हूं मैं आपको और क्या आता है, नेचर, नेचर ऑफ बिजनेस।
हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है? आप सबको पता है हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है? ट्यूशंस। तो आपको नेचर भी लिखना पड़ता है कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का क्या मतलब होता है? क्या लगता है यार आपको? एनीवन नोज कमेंसमेंट का क्या मतलब है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसका मतलब किसी को पता है? दिस इज कॉल्ड स्टार्ट डेट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट डेट। वेरी गुड प्रियांशी, अश्मीत, निधि। व्हेन बिजनेस विल स्टार्ट, डेट ऑफ स्टार्ट। वेरी गुड। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट डेट। सृष्टि, वेरी गुड। तो जो आप चाहो सब कुछ कर सकते हो और उसमें कुछ बातें बड़ी काम की हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है। जैसे मेरे और गौरव सर के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी लिखनी होती है। और सर क्या क्या लिखना होता है? बेटा जो दिल में आए सब लिख सकते हो। कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सारी की सारी चीजें किस चीज के ऊपर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर? अगर आपने कैपिटल लगाई है तो कैपिटल के ऊपर क्या इंटरेस्ट मिलेगा? अगर आपने लोन दिया है तो लोन पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा? अगर आपने ड्राइंग्स करी हैं तो ड्राइंग्स पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा? मैं ये सारी बातें आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आज सिर्फ इतना बताता हूं आपको कि सर ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है। और आखिरी में होते हैं साइन। मैं भी साइन करूंगा और गौरव सर भी इसमें साइन करेंगे। अब ये सब कुछ लिखने के बाद लास्ट में साइन करेंगे। साइन करने के बाद ये बन जाएगा एक लीगल डॉक्यूमेंट। बेटा लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, यानी रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उसे क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? पार्टनरशिप डीड। और इस लीगल डॉक्यूमेंट को आप यूज कर सकते हो एज अ एविडेंस। आप इसको यूज कर सकते हो एज अ एविडेंस। ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, रिटर्न एग्रीमेंट भी वैलिड है, और उसके अंदर सब कुछ जो भी लिखेंगे सब कुछ माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे। पहला क्वेश्चन, क्या ओरल एग्रीमेंट वैलिड है? यस और नो, बताओ जल्दी से। बेटा क्या ओरल एग्रीमेंट वैलिड है? यस और नो, जल्दी से बताएंगे फटाफट। ओरल एग्रीमेंट वैलिड है, वेरी गुड। ओरल एग्रीमेंट वैलिड है। बट अगर पार्टनर्स में लड़ाई हो जाती है, पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो पार्टनर्स कोर्ट में जाके प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनर्स के पास क्या नहीं है? एविडेंस नहीं है। ओरल एग्रीमेंट के अंदर एविडेंस नहीं होता। इसलिए अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया तो क्या आप कोर्ट में जाके प्रूव कर सकते हो, लड़ाई प्रूव कर सकते हो? तो आंसर इज नो। बट अभी हम बात कर रहे हैं 12th क्लास की। 12th क्लास में ओरल एग्रीमेंट इज वैलिड एग्रीमेंट, इस बात को याद रखना। रिटर्न को तो आप एज अ एविडेंस प्रूव भी कर सकते हो कोर्ट में, जो लिख दिया वही बात मानी जाएगी। आओ जरा मेरे साथ, सीबीएसई ने इसके ऊपर क्या पूछा है आपसे। सीबीएसई के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप सब बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द डॉक्यूमेंट containing terms of agreement,
among partners of a firm is called, उस डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? बेटा बताइए जरा फटाफट एवरीवन। अदिति, आकांक्षा, अश्मीत, ईशा, मानव, मिष्टी, मईशा, निधि, प्रियांशी, रिया, समीक्षा, सृष्टि, बताइए जरा जल्दी से मुझे क्या कहते हैं उसको? मैं सब बच्चों के आंसर देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड एवरीवन। इसका मतलब आपको ये समझ आ गया, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। 12th क्लास में इसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। एक और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई के अंदर, क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड। क्लॉजेस का मतलब क्या होता है? दीज आर क्लॉजेस, जिनको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो पॉइंट्स, इनको क्या बोला जाता है? क्लॉजेस। क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं? सोचो आप, क्या पार्टनर अपनी रेशो चेंज कर सकते हैं कभी भी? बेटा हम मालिक हैं, क्या हम अपनी रेशो चेंज कर सकते हैं? यस। हमें बस नीचे क्या करना पड़ेगा? साइन। क्या हम अपनी फर्म का नाम भी चेंज कर सकते हैं? यस। आप ओनर हो, क्या आप एड्रेस चेंज कर सकते हो? मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो? यस। इसका मतलब ये क्लॉजेस को आप चेंज कर सकते हो। तो क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड, आंसर इज यस, ट्रू। क्वेश्चन में पूछा है रीजन बताओ, कैसे कर सकते हो? रीजन बहुत आसान है, कैसे कर सकते हैं? व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्रीड, खत्म। अगर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हैं, ऑल पार्टनर्स एग्री, तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर है 4, बताइए मुझे, आप सब बच्चे बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ट्रू है या फॉल्स है। मैं वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों का। अदिति का आंसर आ गया सबसे पहले, बेटा बताइए मुझे जल्दी से। सृष्टि का आ गया, जल्दी जल्दी बताओ बेटा सारे बच्चे। ईशा, मानव, कह रहे हैं देयर कैन नॉट बी पार्टनरशिप विद ओरल एग्रीमेंट, ओरल के साथ पार्टनरशिप हो नहीं सकती। बिल्कुल गलत जवाब है, फॉल्स। ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। मैं आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट करा रहा हूं और साथ साथ आपको जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड ओरल एग्रीमेंट और इसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पहले मुझे बताइए, मैं टॉपिक को आगे लेके चलना चाहता हूं। बेटा एनी डाउट सो फार? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, अगर कोई डाउट्स है तो फिर मैं आप सब बच्चों को अनम्यूट करूंगा। एनी डाउट सो फार? अगर है तो फिर हम आप सबको अनम्यूट करेंगे। बेटा कोई भी दिमाग में डाउट चल रहा हो, पार्टनरशिप का बहुत बेसिक क्लासेस चल रही हैं। माइशा, अदिति, आकांक्षा, कोई डाउट अभी तक नहीं है। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और चलते हैं। मैं अभी आऊंगा मानव, इंटरेस्ट के ऊपर आऊंगा। अभी तो मैंने पार्टनरशिप डीड का हल्का सा एग्जांपल दिया है। बेटा एक बच्चे का डाउट है कि सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने क्या लिखा है, ये क्या है? कैपिटल लोन। मैं इन सारे पॉइंट्स को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी तो सिर्फ इतना बताया है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, डीड होती क्या है। फिर इन पॉइंट्स को और डिटेल में चलेंगे, डोंट वरी। मैं डेफिनेशन पे आता हूं दोबारा से। ईशा भला, एक बच्चे को डाउट है, अब मैं जरा आपको फिर एक बार अनम्यूट कर देता हूं। सर अगर बेटा माइनर पार्टनर नहीं हो सकता तो फिर मतलब सिर्फ प्रॉफिट के लिए हो सकता है तो उसे बोलेंगे क्या?
मैंने आपको कहा दो बातें अलग अलग हैं। पहली बात, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? सो आंसर इज नो। दूसरी बात, क्या माइनर को आप बिजनेस में बुला सकते हो काम करने के लिए? उसे कुछ नहीं बोलेंगे। आप बिजनेस में आ रहे हो, एम्प्लॉय हो, आप काम करो, प्रॉफिट होगा, आपको मिलेगा, आप एम्प्लॉय हो, सिंपल। ओके सर। ओके, चलो मैं अब दोबारा से एक बार म्यूट कर देता हूँ आप सबको। चलिए, ये भी बात समझ आ गई है। अब हम वापस आते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक एक वर्ड बता रहा हूं मैं आपको। पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। बेटा लॉ में लिखा हुआ है एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, और आप सब बच्चों को पता है प्रॉफिट इंक्लूडेड लॉसेस। इसका मतलब जहां जहां प्रॉफिट होंगे उसके अंदर लॉसेस अपने आप इंक्लूड हैं। So always remember, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit as well as losses. Losses लिखने की जरूरत नहीं है। Of a business, एक और वर्ड आ गया। हर कीवर्ड पे क्वेश्चन आए हुए हैं। Of a business, बिजनेस होना चाहिए आपका। आओ जरा मेरे साथ, नया कीवर्ड। अगर आपको ये डेफिनेशन एक एक वर्ड क्लियर हो गया तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स आगे कराना। कह रहे हैं बिजनेस होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये, क्या कहते हो आपका जो भी बिजनेस होना चाहिए वो आपको क्या लगता है, लॉफुल होना चाहिए या अनलॉफुल होना चाहिए? जल्दी से बताइए बेटा। बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए? आप कानून के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, अनलॉफुल काम नहीं चलेगा। दूसरा, बिजनेस का मतलब क्या होता है? क्या बिजनेस का मतलब चैरिटी होता है? चैरिटी करना, हेल्प करना, बेटा क्या ये बिजनेस है? सो आंसर इज नो। बेटा चैरिटी करना, हेल्प करना बिजनेस नहीं है। आंसर इज नो। बिजनेस का मतलब होता है टू अर्न प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना। इसका मतलब अगर आप चैरिटी का काम कर रहे हैं, हेल्प का काम कर रहे हैं किसी की, वो बिजनेस नहीं है। और अगर वो बिजनेस नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। क्या सर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है? यस, सीबीएसई ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया। बेटा सीबीएसई एक एक वर्ड को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, इससे पता लगता है इसका लेवल कितना हाई हो चुका है। मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। रोशनी, रोशनी एंड ग्लोरिया जॉइन हैंड्स, पढ़ भी लिया कुछ बच्चों ने, टू कंस्ट्रक्ट अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। रोशनी और ग्लोरिया ने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए दो लोगों ने चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया। आर दे सेट टू बी पार्टनरशिप, क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? सो आंसर इज नो, आंसर इज फॉल्स। बट आप रीजन क्या लिखोगे? बेटा सीबीएसई रीजन पूछ रही है। रीजन आप लिखोगे चैरिटी। चैरिटी इज नॉट अ बिजनेस। चैरिटी क्या है? इज नॉट अ बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है, इसलिए ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। रीजन बहुत ध्यान से, पार्टनरशिप के लिए क्या होना जरूरी है? बिजनेस। तो ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। वेरी गुड। एक एग्जांपल, 2017 सीबीएसई के पेपर का एक क्वेश्चन, आप सब बच्चे आंसर देंगे। अब मैं चेक करता हूं आपको मेरा कॉन्सेप्ट कितना समझ आया। बेटा 15 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सी कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई है।
ये दो पार्टनर हैं, एक ए है, दूसरा पार्टनर है बी। ए ने लगाए 5 लाख रुपए बिजनेस में, बी ने लगाए 3 लाख रुपीस इस बिजनेस में। इसको आप सिंपल भाषा में बोलते हो कैपिटल। ए ने लगाए 5 लाख, बी ने लगाए 3 लाख, टोटल कितने हो गए? टोटल अमाउंट हो गया 8 लाख। आप समझना, 8 लाख रुपए से इन्होंने एक खाली लैंड खरीदा। बेटा 8 लाख रुपए से क्या खरीदा? लैंड खरीदा। और उस लैंड को आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने बाद इस लैंड को इन्होंने बेच दिया, सोल्ड। और सोल्ड कर दिया 9 लाख रुपीस में। खरीदा कितने में था? कॉस्ट कितनी थी? 8 लाख। 8 लाख में खरीदा था, 5 महीने बाद बेच दिया 9 लाख में। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। इसके अंदर पूरी ट्रांजैक्शन में आपको पता चला प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 1 लाख। सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था, आर दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप? क्या ये पार्टनरशिप है? सोचो, यस और नो। बताइए, प्रॉफिट कम आया है? निधि का, समीक्षा का, ईशा, मिष्टी। प्रॉफिट कम आया है? आकांक्षा, मानव। 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। बेटा सीबीएसई इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगी। बहुत सारे बच्चों का आंसर यस आ रहा है। मेरी बात सुनो ध्यान से। बेटा पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा? सो आंसर इज नो। अब आप सब बच्चों को शौक लगा, सर ये क्या हो गया, ये तो सर प्रॉफिट कमा रहे हैं। बेटा एक बार प्रॉफिट कमाना पार्टनरशिप नहीं कहलाती। बिजनेस का मतलब होता है टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज। बिजनेस का मतलब समझें आप, बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना रेगुलर एक्टिविटीज से। इन्होंने तो बस एक बार खरीदा था और उसको बेच दिया, ये तो वन टाइम प्रॉफिट है, इसको आप बिजनेस नहीं बोलोगे। रेगुलर एक्टिविटीज यानी सर बार बार, अगर सर ये दोबारा से लैंड खरीदते, फिर बेचते, फिर खरीदते, फिर बेचते, फिर परचेज करते, फिर सेल करते, यानी ये रेगुलर एक्टिविटीज करते, और वहां से अगर प्रॉफिट होता तो हम बोलते ये बिजनेस है। बट सर सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें एक ही बार खरीदा है और बेचा है, इट मींस सर ये बिजनेस नहीं कर रहे। क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? नो। तो बिजनेस का मतलब अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बिजनेस का मतलब होता है टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज। मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको इस सीबीएसई का क्वेश्चन समझ आया है? बताएं जल्दी। बेटा एक एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, जल्दी से बताइए यस और नो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड एवरीवन। ये आपको बात समझ आ गई। मैंने आपको एक और डिटेल बता दिया इसके अंदर क्या था। तो हमारा यहाँ से बिजनेस का पॉइंट भी खत्म। थोड़ा सा हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर। बेटा मैंने आपको एक एक कीवर्ड बताया है, अब जरा मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। ये दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और इनकी रेशो है 3:2। इस रेशो को आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब मैं प्रैक्टिकल पार्ट पर आ गया हूं। दो पार्टनर्स थे, उनकी रेशो थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2।
इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2017 के अंदर, और 2017 में फाइनली लास्ट में जाके नेट प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं 6 लाख रुपीस, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है। आप मुझे बताएंगे एक्स को कितना मिलेगा? बेटा बताओ एक्स को कितना मिलेगा, बताइए जल्दी से, एक्स को कितना मिलेगा? तो आपने कैसे सॉल्व करा? आप करते थे 3 डिवाइड बाई टोटल है 5 इंटू 6 लाख, कितना मिलेगा? 5 से 120। बेटा चेक करो क्या मैंने सही निकाला है। अश्मीत का आंसर आ गया और भी बच्चों का आ गया, 3,60,000 ये प्रॉफिट मिल गया एक्स को। वाई को कितना मिलेगा? सृष्टि, ईशा, वेरी गुड। वाई को कितना मिलेगा? वाई का शेयर है 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 6 लाख, तो वाई को मिलेगा 2,40,000। इतना इतना इनको प्रॉफिट मिलता था 2018 में, यानी 2017 खत्म, नेक्स्ट ईयर आया 2018 में, एंड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी रेशो क्या करेंगे? चेंज करेंगे। हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हम वो क्या करेंगे? चेंज करेंगे। पहला क्वेश्चन, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो सकती है? बताओ यस और नो। मैंने अभी अभी बताया था, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहाँ पे लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड के अंदर। क्या रेशो चेंज हो सकती है? सो आंसर इज यस, पार्टनरशिप डीड में चेंज हो सकता है। इन्होंने कहा आज के बाद हमारी रेशो होगी 1:1, यानी 2018 में उन्होंने अपनी रेशो चेंज कर ली। क्या रेशो कर दी? 1:1। और इस साल भी प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे जल्दी से बताओ एक्स को कितना मिलेगा? एक्स को मिलेगा 1/2, 1 डिवाइड बाई टोटल 2 इंटू 6 लाख, एक्स को मिलेगा 3 लाख। और वाई को भी कितना मिलेगा? वाई को भी मिलेगा 3 लाख। एक्स को भी 3 लाख और वाई को भी 3 लाख। अब आज के बाद रेशो क्या होगी? आज के बाद रेशो क्या बन गई? एक्स की रेशो वाई की रेशो 1:1। मुझे इसमें आपको ये सिखाना था, अगर आप ध्यान से देखो वाई पर, बेटा वाई को ध्यान से देखना मेरे साथ साथ। सिर्फ वाई को देखना आप। वाई को पहले कितने मिलते थे? वाई को मिलते थे 2,40,000। और अब देखो, अब 2018 में अब वाई को कितने मिलते हैं? 3 लाख। पहले मिलते थे 240, अब मिलते हैं 3 लाख। जल्दी से बताओ वाई को क्या हुआ? वाई को प्रॉफिट है या लॉस है? बताइए मुझे, वाई को क्या हुआ है? वाई को 60,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट। वाई को 60,000 का हुआ है प्रॉफिट। और अगर हम बात करें एक्स की, एक्स को पहले मिलता था 3,60,000 और एक्स को अब कितना मिलता है? 3 लाख। पहले मिलता था 360, अब मिलेगा सिर्फ 3 लाख रुपए। इसका मतलब एक्स को 60,000 रुपीज का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। एक्स को नुकसान हो गया और वाई को हो गया प्रॉफिट। आपके पेपर में केस स्टडी आने के चांसेस हैं इस साल। बेटा केस स्टडी आने वाली है, आपसे पूछेंगे ये रेशो चेंज करने का प्रपोजल कौन लाया होगा? एक्स लाया होगा या वाई? बताओ मुझे केस स्टडी का आंसर। ये रेशो चेंज करने का प्रपोजल कौन लेके आया होगा, एक्स या वाई?
टेक योर टाइम और जल्दी से मुझे बताइए। ऑफ कोर्स सर, कौन लेके आया होगा? वाई, क्योंकि वाई को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम अकाउंट्स में बोलेंगे गेन। बेटा प्रॉफिट को बोलेंगे गेन और लॉस को हम अकाउंट्स में बोलेंगे सेक्रीफाइस। एक को गेन हो गया, दूसरे को क्या हो गया? सेक्रीफाइस। और यहीं से हमारे पास फॉर्मूले निकल आएंगे। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या निकला देखना जरा ध्यान से। ये 60 कैसे निकला था? ये 60 आया कैसे था? आपने 3,60,000 में से क्या माइनस किया था? 3 लाख। 360 में से माइनस किया था 3 लाख, तब आया था 60,000। इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशो, ये पुरानी है। और इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो, ये अब न्यू है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बना ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक बार और कोशिश करते हैं। सर ये 60 कैसे आया था? ये वाला y का 60 कैसे आया था? तो y का 60 आया था, इस 3 लाख रुपए में से हमने माइनस करा 2,40,000। 3 लाख में से क्या माइनस करा? 2,40,000। 3 लाख क्या है? न्यू। न्यू में से क्या माइनस करा? ओल्ड। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बताओ, तो आप आंसर लिखेंगे न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग का फॉर्मूला हो गया न्यू माइनस ओल्ड और सेक्रीफाइस का हो गया ओल्ड माइनस न्यू। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। और आपके स्कूल के अंदर हमेशा वो यूज करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो आप भी हमेशा क्या यूज करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या फॉर्मूला बना? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये देखो इसके ऊपर डीके गोयल सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। बेटा डीके गोयल सर का क्वेश्चन है, पहले तो टॉपिक पढ़ते हैं। चेंज इन, टॉपिक समझें। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी आपकी रेशो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज का मतलब पहले ओल्ड होगी, बाद में क्या होगी? न्यू होगी। आओ जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। बताओ ए बी सी डी। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है? ए बी सी डी। अभी अभी बताया था, चीटिंग कर सकते हो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और अगर आपसे पेपर में पूछ लेते हैं गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बताओ, तो इसका उल्टा कर देना। इसका उल्टा मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये हो गई कहानी खत्म। तो आपको समझ आना चाहिए आपके स्कूल में कौन सी रेशो यूज होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला क्या रहेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैं इसी पॉइंट को अब जरा आपको, ये तो हमारी डेरिवेशन थी। बेटा पेपर में डेरिवेशन नहीं आएगी, पेपर में सीधा आएगा फॉर्मूला, ये वाला। मैं आपको इसी को अब करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से याद रखना। एक्स को क्या हुआ था? सेक्रीफाइस। और वाई को क्या हुआ था? गेन। आप याद रखेंगे और मैं आपको करके दिखाता हूं। अब हमें करना क्या है पेपर के अंदर? पेपर के अंदर क्या करेंगे? दो पार्टनर थे एक्स और वाई, ये इनकी रेशो थी 3:2। ये पुरानी रेशो थी, ओल्ड रेशो। बाद में इन्होंने डिसाइड करी 1:1। ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पीछे सॉल्व किया था। आपको निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये सारे काम आपने करने हैं स्कूल में। पीछे वाला डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये करेंगे। चलिए जरा देखते हैं एक्स, एक्स की और वाई की। पहले ओल्ड रेशो की बात करते हैं। ओल्ड रेशो था 3 डिवाइड बाई टोटल 5।
y की बात करते हैं, y की 2 डिवाइड बाय टोटल 5 माइनस न्यू रेशो 1 डिवाइड बाय टोटल, फिर 1 डिवाइड बाय टोटल। देखो जरा एलसीएम 10 आ गया, 6 माइनस 5 1/10, आंसर आ रहा है 1/10। कौन सी रेशो निकाल रहा हूं मैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो, और आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब इसे क्या हुआ? सेक्रीफाइस, क्योंकि मैं रेशो निकाल रहा हूं सेक्रीफाइसिंग और आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस। बट वाई को बहुत ध्यान से समझेंगे। बेटा y का आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब इसका उल्टा, ये थी सेक्रीफाइसिंग, आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब उल्टा गेन। बस इतना ही करना है, वेरी गुड मिस्टेक, इतना ही करना है। 12th क्लास में पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आए तो गेन। और मैंने पीछे प्रूव भी किया था, ये देखो चेक करो, x को क्या हुआ था? सेक्रीफाइस, y को क्या हुआ था? गेन। तो अब आपको इतना लंबा प्रूव नहीं करना, सीधा यहां से प्रूव करेंगे सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से स्टार्ट कराऊंगा आपको। छोटा सा क्वेश्चन और समझते हैं। ये 3 पार्टनर है PQR, इनकी रेशो है 4:3:2, ये है इनकी ओल्ड रेशो। इन्होंने कहा अब हमारी रेशो होगी 2:2:1, यानी ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको बस ये बताना है किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है और किस पार्टनर को गेन। उसके लिए हम 12th क्लास में कौन सी रेशो यूज करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। चलिए PQR एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं। P का शेयर 4/9, Q का शेयर 3/9 टोटल, और R का शेयर 2/9, 4 3 7 और 2 9। अब न्यू की बात करते हैं, 2 टोटल 2/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, पहले नीचे वाला सॉल्व करते हैं। 9 5 45, तो 10 10 माइनस 9, 10 माइनस 9। बेटा आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। अभी बताया था पॉजिटिव का मतलब होता है सेक्रीफाइस, जो रेशो निकाल रहे हो वही आ रही है। और अगर बाई चांस नेगेटिव में आ जाए आंसर, करके देखते हैं। 45 15 माइनस 18, बेटा नेगेटिव में आ गया, -3/45। क्या लगता है नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव का मतलब हुआ गेन। और चलते हैं आगे। 9 5 45, 5 4 20, माइनस 9 2 18। इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? सेक्रीफाइस। तो बस आपको ये बताना है, ये बताओ ये रेशो चेंज करने का प्रपोजल कौन लाया? जल्दी से बताओ दोस्तों, ये रेशो चेंज करने का प्रपोजल कौन लाया? फटाफट, क्या लगता है? एवरीवन जल्दी जल्दी वेट करेंगे। बेटा फायदा किसे हुआ है? फायदा हुआ है क्यू को, तो पक्का प्रपोजल कौन लेके आया होगा? प्रपोजल लेके आया होगा क्यू। और आपने क्या करना है, हमारा जो असाइनमेंट है
उस असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर बेटा 3 से लेके 16 तक आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिर्फ एमसीक्यू हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस का आपने ध्यान रखना है और ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको एक तो शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा। बेटा इतना लंबा तरीका तो आपके स्कूल का तरीका है, ऐसा हम आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताएंगे जिससे फटाफट आंसर आ जाए। प्लस अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो हम उन डाउट्स को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे। दोस्तों आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।